ओम शांति। आज हमारा चर्चा का टॉपिक है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। तो इसमें अ, बहुत सारे बाबा के महावाक्यों को हम चुन करके आपके लिए लेके आए हैं, वो आपको आपसे शेयर करेंगे। परंतु सबसे पहले हम यह एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि देखिए, ज्ञान को मार्ग कहा गया है ना। ज्ञान मार्ग है और योग अर्थात याद को यात्रा कहा गया है। ज्ञान मार्ग है और योग यात्रा है। अब यात्रा ये बड़ी लंबी यात्रा है, जब तक जीना है तब तक ये योग लगाते रहना है। तो ये जो लंबी यात्रा है, तो इसके लिए तो गाड़ी चाहिए, है ना। तो गाड़ी क्या है? ये गाड़ी है, ये थोड़ी सी रमणीक बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। ये पुरुषार्थ हमारा गाड़ी है ना। ये पुरुषार्थ रूपी गाड़ी पे सवार होकर के हम आत्मा इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। अब ये जो गाड़ी है, ये वास्तव में सिंगल सीटर है। ये रेसिंग कार है, सिंगल सीटर रेसिंग कार है। दूसरी आत्मा इसमें नहीं बैठ सकती। जिस आत्मा को पुरुषार्थ करना है वही आत्मा इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी पे सवार होकर के याद की यात्रा कर सकती है। नेक्स्ट बात है, ये गाड़ी जो है ना, ये फोर व्हीलर है। ये चार चक्के वाली गाड़ी है। अब आप कहेंगे इसके चार चक्के कौन से हैं? तो हमारे जो नियम है, हमारे जो राजयोग के जो फोर पिलर्स दिखाए गए हैं ना, वही इसके चार चक्के हैं। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, यही इसके चार चक्के हैं, है ना। क्योंकि इसी पर ही तो पुरुषार्थ करना होता है। ये गाड़ी फोर व्हीलर के साथ साथ इन चक्कों के जो आ, हवा है ना, वो उमंग उत्साह, यही इसकी हवा है ना। उमंग उत्साह की रूपी हवा इन चक्कों में भरा रहेगा तो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी मस्त चलेगी, है ना। अब ये गाड़ी जो है ना, चार गियर वाली है। इसके चार गियर कौन कौन से हैं? तो जब हम कोई आत्मा कोर्स करने के बाद ज्ञान में चल पड़ती है, तो पहली जो कला है वो चलती कला, ये फर्स्ट गियर है। ज्ञान में चलना जब शुरू करते हैं तो बाबा की मदद मिलने लगती है, और ब्राह्मण परिवार उनकी भी मदद मिलती है ना। बहुत हेल्प होता है। तो उससे हमारी उन्नति भी होने लगती है, हम पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो हमारी जो उन्नति उसको कहते हैं चढ़ती कला। तो ये है सेकंड गियर। पहली गियर है चलती कला, दूसरी गियर है चढ़ती कला। अब उसके बाद जब हम ज्ञान में थोड़ा थोड़ा परिपक्व होने लगते हैं, तो हम सेवा में भी लगते हैं, भागदौड़ करने लगते हैं। तो उस समय हमारी होती है दौड़ती कला। कोई भी प्लेन जब उड़ता है ना, तो पहले रन करता है। तो ये है दौड़ती कला, तीसरा गियर है। और चौथा गियर जो है ना, वो है उड़ती कला। तो अब हमारे जो पुरुषार्थ है, वो हमें देखना है कि हमारे कौन से गियर पे गाड़ी चल रही है। क्या अभी चलती कला में ही है, या चढ़ती कला में ही है, या दौड़ती कला में है, या उड़ती कला में है। हमारी गाड़ी अब उड़ती कला में होनी चाहिए। अब गियर चेंज करना है, उड़ती कला, तभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। अब इसमें बीच में दो बातें आती है। एक होता है न्यूट्रल। जब गियर न्यूट्रल, न्यूट्रल गियर, है ना, कोई भी गियर में नहीं होता है, उसको कहते हैं ठहरती कला। ये डेंजर है। मतलब बहुत समय से ठहरती कला नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत समय से ठहरती कला हो जाएगी, तो फिर रिवर्स गियर लग जाएगा, वह गिरती कला। ये कभी नहीं होना चाहिए। तो हमको ये चेक करते रहना है, हमारी गाड़ी कौन सी गियर में चल रही है ना। और चलते रहना चाहिए। ठहरती कला तो होना ही नहीं चाहिए। इस गाड़ी का इंजन है निश्चय, और उसमें जो
इंजन ऑयल लगता है ना, वह है खुशी। तो इस खुशी की खुराक इस इंजन को मिलते रहना चाहिए, तब ये पुरुषार्थ रूपी गाड़ी चलती रहेगी। अब हमें ये देखना है कि ये गाड़ी हमारा सेल्फ स्टार्ट मोटर वाली है या धक्के मार वाली है। क्या सेल्फ स्टार्ट मोटर ठीक है? तो ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है ना, वो दृढ़ता, दृढ़ता इसका सेल्फ स्टार्ट मोटर है। और इस मोटर की जो बैटरी है वो है अमृत वेले का अभ्यास। अमृत वेले का जो अभ्यास है वही इसकी चार्ज बैटरी है। अब हमारी ये जो चार्ज बैटरी है ये चार्ज होती रहेगी तो ये सेल्फ स्टार्ट भी होती रहेगी, पुरुषार्थ भी, गाड़ी भी ठीक चलेगा। कभी लगता है कि हमारी गाड़ी जो है ना दूसरे ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, ये आगे हम सावधानी में भी बताते हैं। तो उसके लिए इस गाड़ी का जो ब्रेक है ना वो ड्रामा, जब देखेंगे आप कि कोई गड़बड़ है, एक्सीडेंट होने का चांस लग रहा है, तो तुरंत ड्रामा रूपी ब्रेक लगाना है, फुल स्टॉप, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। और इसका एक्सीलेटर क्या है? एक्सीलेटर है लक्ष्य, हमें ये करना ही है, होना ही है ना, ये है एक्सीलेटर इस गाड़ी का। अब इस गाड़ी में जो जो पेट्रोल है ना, इस गाड़ी का पेट्रोल क्या है? पेट्रोल है मुरली, है ना, जिसमें बाबा के वाइब्रेशन, शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, वो मुरली। हम मोबाइल में जो मुरली सुनते हैं ना, यूट्यूब में मुरली सुनते हैं, उसमें वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। हाँ, मुरली वो रिवाइज करने के लिए अच्छा है। मुरली है इसका रिफाइंड पेट्रोल, इस पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का। और इसका पेट्रोल पंप कौन सा है? वो है हमारा सेंटर, हमारा जो सेवा केंद्र है ना, वही पेट्रोल पंप है ना, मुरली वहीं से मिलेगी। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो वहीं पर ही मिलेगी। तो हमको मुरली वास्तव में सेंटर में जा करके सुनना चाहिए, वरना वो वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। वो यूट्यूब में और ये मोबाइल में जो हम सुनते हैं वो, उसमें वो वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए पॉजिटिव वाइब्रेशन युक्त ये पेट्रोल हमें चाहिए, ये रिफाइंड पेट्रोल, वो वाइब्रेशन मिलेगा। तो पेट्रोल पंप जो हमारा सेवा केंद्र है वहीं पर ही जा करके हमको ये मुरली सुनना चाहिए। ये हमने थोड़ी सी चिट चैट की बातें बताई। अब इसमें सावधानी क्या रखना है? इसमें 3 सावधानी जो हमने पहले थोड़ा सा हम टच कर चुके हैं। एक तो ठहरती कला में ज्यादा समय नहीं रहना है, और रिवर्स गियर कभी भी नहीं लगाना है। नहीं तो वो रिवर्स गियर तो गिरती कला हो गई ना, हम तो आउट हो जाएंगे, फिर तो ये रेस से ही आउट हो जाएंगे। तीसरी जो बात है सावधानी रखने की, अपने ही ट्रैक पर चलना है, क्योंकि जितनी आत्माएं हैं, हर एक आत्माओं की अपनी ट्रैक है, हमके दूसरे के ट्रैक में नहीं घुसना है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है ये हमें नहीं देखना है, ये देखना माना दूसरे के ट्रैक में घुस गए और एक्सीडेंट निश्चित। तो इसीलिए कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी हमें रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमने बताया, ज्ञान मार्ग पर योग की यात्रा करने के लिए, याद की यात्रा करने के लिए पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को फिट रखना है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए क्या पुरुषार्थ है। इसमें कई महावाक्य हैं, तो इन महावाक्यों को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है परिभाषा, है ना, लास्ट सो फास्ट। तो आखिर फर्स्ट और उसकी परिभाषा क्या है, किसको कहेंगे फर्स्ट? वैसे और मुरलियां थी, पर हमने थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, शॉर्टकट थोड़ा सा किया है, कुछ चुन चुन के महावाक्य हमने लिए हैं। दूसरी कैटेगरी, दूसरा स्टेप, ये 4 स्टेप्स हमने लिए। दूसरा स्टेप लिया है, इसके लिए क्या हमें चेतावनी है, क्या सावधानी है, क्या हमको ये चैलेंजेस क्या है। तीसरी कैटेगरी, इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, चाहे लास्ट वाली आत्मा के लिए भी या पुरानी आत्माओं के लिए भी, उसके लिए फर्स्ट जाने के लिए पुरुषार्थ करना क्या है।
लास्ट वाली आ जाएगी और पुराने रह जाएंगे तो पुरानों को भी तो पुरुषार्थ करना है। तो फर्स्ट में जाने के लिए पुरुषार्थ क्या है, और वही पुरुषार्थ लास्ट वालों के लिए भी है। और चौथा कैटेगरी हमने लिया है, बाबा हम बच्चों को क्या प्रोत्साहन देते, उमंग उत्साह भरते हैं, है ना, कि नहीं बच्चे करो। तो उसके लिए क्या क्या बाबा के महावाक्य हैं, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो पहली बात है परिभाषा। उसके लिए पहली मुरली, मुरली की तारीख है 13 जून 78 की अव्यक्त वाणी। 13 जून 1978 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 में तो कोई सवाल ही नहीं। बाबा अब केवल 8 और 100, मतलब टोटल 108। 8 है फर्स्ट, और जो 100 है वो फर्स्ट डिवीजन। तो दोनों को मिला करके कहा जाता है 108 की माला। कई बार बाबा कहते हैं ना, 8 108 16,108। तो 8 वही 8 सब में ऐड हो जाते, है ना। तो 8 है फर्स्ट, नंबर 1, जरा जरा सा फर्क रहता है मार्क्स में। और 100 है फर्स्ट डिवीजन। तो आज बाबा 108 की माला की बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 में तो कोई सवाल ही नहीं। बाबा कहते तो उसकी बात ही मत पूछो। तो आज बाबा इन दोनों की बात कर रहे हैं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे, आखिर हिसाब क्या है, उस किस हिसाब से बनेंगे, उसका क्या हिसाब है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो आखिर हिसाब क्या है, किताब तो बाप के पास है ना। अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। कौन सी है न, जो अष्ट शक्तियां है वह दिखाई देगी। हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती है तो अष्ट की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। बाबा अष्ट रत्नों के लिए भी कह रहे हैं कि अगर एक भी अष्ट शक्तियों में एक भी शक्ति कम है तो अष्ट की लिस्ट में नहीं है। इतनी वंडरफुल बात है, ये हिसाब है। अब बाबा कह रहे हैं दूसरी बात, जो अष्ट रत्न होंगे वो सब ब्राह्मणों अर्थात परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन कराने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। तो अष्ट शक्तियां भी होंगी और अष्ट और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। ये बाबा की वाणी, बाबा ने ये बताया। अब अगली मुरली है 29/4/23 की मुरली। 29 अप्रैल 23 की मुरली में बाबा ने कहा, भल वहां सब सुखी रहते हैं। सत्य की बात बाबा कह रहे हैं, भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में भी मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं, प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। अब अगली मुरली है 20/12/2021। 20 दिसंबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, बाबा कह रहे हैं मुख्य है 8 सोने के
फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के, है ना। ये बाबा ने कैटेगरी बता दी। अब अगली मुरली है 13 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, देखो एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16,108 की माला होती है। वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। कौन सी? ना वो 16,108 की बात बाबा कर रहे हैं, वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहां जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं। अब अगली कैटेगरी है चेतावनी, है ना, सावधानी, चैलेंजेस। इसमें पहली मुरली है 7 अगस्त 2023 की मुरली, 7 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा, बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा न सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विकर्म विनाश हो जाएं। जनक भी त्रेता में चला गया। बाबा देखिए, बाबा कहते जनक भी त्रेता में चला गया। यहाँ जनक का मतलब कौन है या क्या है? जनक अर्थात बड़े नामी ग्रामी धनाढ़ ऐसे सेठ, है ना, या बहुत पद पोजीशन वाले ऐसी आत्माएं, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि टू लेट, एकदम आखिरी में आए वो आत्मा कैसे फास्ट जाएगी? संभव ही नहीं। तो बाबा लास्ट किसको बोलते हैं? जो लेट आए हैं, जो लेट आए हैं। टू लेट, एकदम आखिरी विनाश हो रहा है उस समय वो, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास तो कर ही नहीं पाएगा ना वो। तो ये समझने की बात है। अब अगली मुरली है 13 जून 2024, 13 जून 24 की मुरली में बाबा ने कहा, माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। अब अगली मुरली है, ये मुरली है 22 मई 2024, 22 मई 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती है दे अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ाने नहीं देती है। इसीलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। अब अगली मुरली है 26 अक्टूबर 2023 की मुरली, 26 अक्टूबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई छोड़ देते तो उन जैसा मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। अब अगली मुरली है 28/9/2023, 28 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है
तो समझते नहीं। फिर तो तदवीर कराने वाला क्या कर सकता है? ड्रामा। अगली मुरली है 10 दिसंबर 2025 की मुरली। 10 दिसंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरा दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को कहना है। अब अगली मुरली है 31 मई 2023 की मुरली। 31 मई 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। अब अगली मुरली है 29 मई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे, देखो तुमको कितना समझाते थे। अब अगली मुरली है 23 मार्च 23 की मुरली। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ सकते हो, अगर हम मर जाएंगे तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का, 12 आने का, वह कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी का पद कहेंगे, प्रजा को कौड़ी का पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। क्या नंबर 1 बंदरपना क्या है? न अशुद्ध अहंकार। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लब जुटे, देह अभिमानी का लब जुट न सके। देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं, देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। ये भी सावधानी है, चैलेंज है। अब अगली मुरली है 17 मार्च 2023 की मुरली। 17 मार्च 23 की मुरली में बाबा ने कहा, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे, इम्तहान है बहुत कड़ा। आईसीएस इम्तहान में बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखें, है ना, तो कम पास होंगे। यहां भी लिमिट है। 8 नंबर 1 जाते हैं, फिर 108 है। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना। इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो मम्मा कुमारी, और यह फिर है बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है। यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान पास करते हैं ना।
बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। अब अगली मुरली है 15 जनवरी 2022 की मुरली। 15 जनवरी 22 की मुरली मुरली में बाबा ने कहा, ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, यह मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी स्वदर्शन चक्र फिराओ। मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अब अगली मुरली है 28 फरवरी 1988 की अव्यक्त वाणी। 28 फरवरी 1988 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उलहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसीलिए आगे बढ़ नहीं सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषता का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। फिर इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा, ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलहना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। फिर इसी मुरली में बाबा ने और आगे कहा, याद करेंगे तो पढ़ाई में अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। बाबा को याद करने वाले पास ही होंगे, फेल नहीं होंगे। तो चेक करना है हम कितना बाबा को याद करते हैं। अब अगला कैटेगरी, अगला स्टेप है पुरुषार्थ। इसमें पहली मुरली है 27 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ पाप के साथ योग लगाना है। अगली मुरली है 10 दिसंबर 2025 की मुरली। अपने लिए मेहनत करनी होती है, दूसरा कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है, दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को कहना है। अब अगली मुरली है 17 नवंबर 94 की अव्यक्त वाणी। 17/11/94 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, चेक करो कर्मेंद्रियां जीत, मन जीत कहां तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। एक होता है फर्स्ट, माना अष्टरतन। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि 8 आत्माएं स्कॉलरशिप, क्यों? क्योंकि ये कभी सजाएं नहीं खाते, इसलिए वह अष्टरतन है। अति विशेष आत्मा है, ये नंबर 1 आत्मा है, ये फर्स्ट है, ये कभी सजाएं नहीं खाते। और बाकी जो 100 है ना, थोड़ी बहुत जो अपने विकर्मों का भस्म करने का थोड़ा सा, जितना थोड़ा रहा हुआ होगा उतनी थोड़ी सजाएं उनको खानी पड़ेगी, है ज्यादा नहीं। फिर भी वो अंत तक तो विजय पा ही लेते हैं। तो इसीलिए 108 की विजय माला गाई हुई है ना। ये 100 आत्माओं की रेस चलती है और अंत तक ये फुल विजय पा ही लेते हैं, इसलिए इनका भी गायन है। तो बाबा कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन में अगर आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। कौन सा लक्षण? न कर्मेंद्रिय जीत और मन जीत कहां तक बने हैं।
अब अगली मुरली है 9 मई 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, अंत में पूरा देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। अंत में पूरा देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बात तो है ही गुप्त, वही 8 और 100 वाली बात इसमें आ गई। अब अगली मुरली है 23/11/89 की अव्यक्त वाणी। 23 नवंबर 89 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो तो कभी किसी को, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी है, ये अंतिम लास्ट है, प्रोत्साहन। बाबा हमको क्या प्रोत्साहन देते हैं कि उमंग भरते हैं कि नहीं करो। इसमें पहली मुरली है 20 मार्च 2004, 20 मार्च 2004 की मुरली में बाबा ने कहा, माला तो आपकी है ना, ये 16,108 में तो आप पुराने ही आने, ये अव्यक्त वाणी है। माला तो आपकी है ना, 16,008 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे। मतलब लास्ट सो फास्ट जाने जरूर है, पर तो बाबा कहते हैं कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, लेकिन थोड़े, बहुत नहीं आएंगे, थोड़े। बाकी आप ही हैं, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं, हम ही बनेंगे, है ना। लास्ट वाली आत्माओं को भी ये नशा होगा, तब ये करेंगे ना। अब अगली वाणी है 30 नवंबर 2024 की अव्यक्त वाणी। 13 नवंबर 2004 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। कम से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप, है ना। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरे स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है। अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है ना। देखिए बाबा यहाँ इस वाणी में बाबा ने ये भी स्पष्ट कर दिया, हमको तो थोड़ा वर्ष हुआ है, मतलब थोड़े वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, जो लेट कहलाएंगे, है ना। जब विनाश हो रहा हो लेट आए, टू लेट आए, उनकी बात बाबा कर ही नहीं रहे। उनको तो संकल्प ही नहीं आ गया कि मुझे फर्स्ट से फर्स्ट जाना है। परंतु उन आत्माओं के लिए बाबा बोल रहे हैं, कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा का चैलेंज है, कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो,
करना ही है, होना ही है। तो ये बाबा उमंग सर दिला रहे हैं। अब अगली मुरली है 16 नवंबर 2022, 16/11/22 की मुरली में बाबा ने कहा, यहां जो आकर रहते हैं, बाबा मधुबन वालों की बात कर रहे हैं जो समर्पित है ना, यहां जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर रहने वाले बहुत तीखे चले जाते हैं, बाहर रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता, समझते हैं कहां ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं। अगली मुरली है 15 दिसंबर 2021 की मुरली, 15 दिसंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, कोई शुरूढ़ बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वालों से भी मांस वाले, 30 वर्ष वालों से भी मांस वाले मतलब 1 महीने वाले भी तीखे चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं, यहां भी ऐसे हैं। बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। फिर अगली मुरली 27 अक्टूबर 2021, 27 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। अब अगली मुरली 18 अक्टूबर 2021 की मुरली, 18 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूं। स्कूल में जो लेट आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूं, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है, उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है, रिफाइन पॉइंट्स है ना, सारी क्लैरिटी हो जाती है ज्ञान की। अब इसी मुरली में बाबा ने और आगे कहा, जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है, नई नई अच्छी पॉइंट्स मिल अच्छी अच्छी नई पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। बाप कहते हैं शुरू में जो वह कितने भागंती हो गए, अच्छा हुआ तुम देरी से आए, सो फिर तुमको गुह्य पॉइंट्स मिलती है ना। तो कईयों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो पहले आते तो अच्छा होता, पर क्या पता कितने भगंती हो गए। अब इसी मुरली में बाबा ने आगे और कहा, राजाई राजाई वालों की ही माला बनती है ना, 8 दाने में आओ, अच्छा 8 में नहीं तो 108 में आओ, कम से कम 16,108 में तो आओ। यह है राजयोग। क्योंकि जो 16,108 की आत्मा है ना, वो त्रेता के अंत तक भी वो प्रिंस प्रिंसेस तो बनते हैं, उनको भी राजाई मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा ये राजयोग, तो कम से कम राजाई तो मिले। अब अगली मुरली है 11 अक्टूबर 2021 की मुरली, 11 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प यह ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हैं, ये कल्प
संकल्प की बाजी है। तो ये थे कुछ बाबा के महावाक्य कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में जाने के लिए हमको क्या मुख्य पुरुषार्थ, तो मुख्य पुरुषार्थ क्या है न कि देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी ही मुख्य पुरुषार्थ है ना। बाबा ने कहा ना कि इसी से ही सारे विकार ठंडे हो जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बन जाएंगे। तो अगर पुराने वालों को भी फर्स्ट में जाना है या फर्स्ट डिवीजन में आना है या लास्ट सो फास्ट सो, है ना, फर्स्ट में जाना है, फर्स्ट डिवीजन में जाना है, तो भी यही पुरुषार्थ है। तो इन सारी वाणियों का जो निचोड़ निकला है वह देही अभिमानी, बस इसी एक पुरुषार्थ से ही हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में आ सकते हैं। ओम शांति।